नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग 1857 के विद्रोह पर चर्चा करेंगे और हम लोग देखते हैं एक एक तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है 1857 के विद्रोह के कारण आता है कि 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे। यदि हम कारणों को देखें तो 1857 के विद्रोह के कारणों में एक हमको मिलेगा कारण राजनीतिक कारण मिलेगा, दूसरा है सामाजिक कारण, तीसरा है आर्थिक कारण और चौथा है धार्मिक कारण है। फिर इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या है, तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण है ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। यह 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण है। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या है, तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण है चर्बी लगी वाली कारतूस की घटना जो है, यह तात्कालिक कारण है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चर्बी लगे कारतूस की घटना कहाँ से प्रारंभ होती है, तो चर्बी लगे कारतूस की घटना जो है यह बैरकपुर से प्रारंभ होती है 1857 में। और बैरकपुर छावनी के जवान जो है वह चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर देते हैं और बैरकपुर छावनी के जवान मंगल पांडे जो हैं वह अपने एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। अब हम अन्य तथ्यों को देखते हैं, 1857 से संबंधित अन्य तथ्यों को देखते हैं। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 1857 का जो विद्रोह होता है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो 1857 के विद्रोह का जो प्रारंभ होता है वह प्रारंभ है मेरठ से। और मेरठ से कब प्रारंभ होता है, तो 10 मई को मेरठ से प्रारंभ होता है और सिपाही जो है 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। फिर 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या रहता है, तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक है कमल और रोटी है। यह 1857 के विद्रोह का क्या है, प्रतीक है। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कौन कौन किया था, कहाँ से किया था। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली से जो है खान बहादुर ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था, लखनऊ से बेगम हसरत महल ने नेतृत्व किया था, कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था और जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, असम से दीवान मनी राम ने किया था और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने नेतृत्व किया था। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि 1857 के विद्रोह से संबंधित कथन स्टेटमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम किसने कहा था। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम जो है यह जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह को किसने केवल सैनिक विद्रोह कहा था, तो सैनिक विद्रोह जॉन लॉरेंस और शीले ने कहा था। यहाँ पर विशेष करके ध्यान देना होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था, तो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध जो है टी.आर. होम्स ने कहा था। फिर इसके बाद 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था, तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बी.डी. सावरकर ने कहा था। फिर इसके बाद एक मजूमदार का स्टेटमेंट है जो बार बार पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह जो है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा। यह किसका कथन है, आर.जी. मजूमदार का यह स्टेटमेंट है। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह से संबंधित जो पुस्तक है उस पुस्तक
और लेखक पूछा जाता है कि कौन कौन सी पुस्तक है और उसके लेखक कौन हैं। तो 1857 की विद्रोह पर पुस्तक आती है, बीडी सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस पुस्तक का नाम ही है और इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं बीडी सावरकर हैं। और यह पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह पूछी जाती है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 पुस्तक के लेखक कौन है, बीडी सावरकर। फिर दूसरी पुस्तक है 1857 और 1857 के लेखक कौन हैं, तो यह हैं यशवंत सेन है, सुरेंद्र नाथ सेन है। फिर इसके बाद एक पुस्तक पूछी जाती है असबाब ए बगावत ए हिंद। यह पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक है सर सैयद अहमद खां की है। फिर इसके बाद दूसरी पुस्तक आती है द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857। यह पुस्तक है आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह जो है अंग्रेज़ों के समर्थक कौन कौन से थे। अंग्रेज़ों के समर्थक का नाम पूछा जाता है। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के समर्थक हैं ग्वालियर के सिंधिया हैं। फिर इसके बाद इंदौर के होलकर हैं, यहाँ पर विशेष तौर से इंदौर के होलकर हैं। फिर उसके साथ साथ हैदराबाद के निज़ाम हैं, यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद है जोधपुर के राजा हैं। फिर भोपाल के नवाब हैं। फिर इसके बाद है पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक हैं। और इसके बाद है कश्मीर के महाराजा हैं। ये 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के समर्थक हैं। अब इसके बाद पूछा आपसे जाएगा कि 1857 के विद्रोह का परिणाम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब हम लोग परिणाम को देखते हैं 1857 के विद्रोह पर। तो भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया। फिर इसके बाद दूसरा परिणाम हम देखते हैं कि भारत का सीधा शासन क्राउन के अधीन हो गया, यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा। फिर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लग गई। फिर उसके बाद धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई और सबके लिए एक समान कानून सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी। फिर इसके साथ साथ अन्य परिणामों को देखते हैं। तो भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति क्या परित्याग कर दिया गया, या हम कह सकते हैं कि रियासतों के विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। फिर इसके बाद है सरकार तथा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। फिर भारतीय सेना के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। आज हम लोग यहीं तक चर्चा करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। जय हिंद।